नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिनमें से कि मैंने क्या किया 13.1 का जो है कि 1 से लेकर के 5 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। आज के क्लास में जो मैं चर्चा करूंगा वो 5 से आगे होगा। तो ध्यान से देखिए, सावधानी पूर्वक है ना समझने का प्रयास कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी फॉर्मूलाज हमने बताया था वो सभी लर्न करके आगे होंगे। क्लियर है? तो बस ये जो चैप्टर है फॉर्मूलाज बेस्ड है। अगर फॉर्मूलाज आपको माइंड में सेट है तो आप जो है कि कहीं पे आप अटकिएगा नहीं। क्लियर है? तो समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। फिगर बना लेते हैं तो और आपका बेस्ट बहुत है। देख क्या कहता है कृष्ण, कहता है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक जो कि एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। और कहता है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी पूरे जो कि कैप्सूल बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे क्या दिया गया, दोनों सिरों पर एक जो कि अर्धगोला लगा, दो बेलन है उसका अर्धगोला लगा हुआ। सबसे पहली बात कि हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद आते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने ये फिगर को बनाया और जो भी दिया था वो लिखा। यहाँ पे फिगर में कहता है कि पूरा जो कैप्सूल है उसकी जो लंबाई है 14 mm है, तो हमने पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm लिया। जिनमें से कहता है कि कैप्सूल का जो व्यास है वो 5 mm है, 5 mm है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 mm है, तो ये वाला बोल सकते हैं आधा की बात बोलिए तो त्रिज्या होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी बोले तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है भाई? तो हम कह सकते हैं अगर सिर्फ बेलन की जब लंबाई की बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि अढ़ाई ये साइड में होगा, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, और यहाँ से भी क्योंकि अर्धगोला बना हुआ है आप कैप्सूल के ऊपर में खोलिया जो लगा। आप सभी देखते हैं डॉक्टर यहाँ जब कैप्सूल देता है तो खोलिया चिपका देता है, तो वो अर्धगोला है, आधा गोला खोलिया रहता है। कैप्सूल को हटाइएगा तो वहां से कुछ ना कुछ चूरन निकलता है। तो वही वाला अर्धगोला, इधर भी अर्धगोला है, तो त्रिज्या तो दोनों साइड सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर ये 5 का अगर आधा करेंगे तो 2.5 होगा, तो यहाँ पे भी होगा 2.5। टोटल हाइट है 14, 14 में से 2.5 और 2.5 मिलकर के हो जाता है 5। और जब 5 हो गया तो अगर हम 5 हटा देंगे तो बचेगा 9। तो 9 ये क्या बचेगा, सिर्फ बेलन की लंबाई। तो भाई यहाँ पे बेलन की लंबाई है, बेलन की ऊंचाई भाई है, तो यहाँ पे लिखे कैप्सूल की लंबाई 14 mm। तो अच्छा भाई 14 mm कैप्सूल की लंबाई, तो बेलन की लंबाई कितना हो जाएगा 9 mm। यहाँ पे लिखने के लिए छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा जगह है कि बेलन की लंबाई बोलिए या फिर हाइट बोलिए, ठीक है? बेलन की लंबाई को हाइट भी बोलेंगे। ये हो जाएगा 9 mm होगा, ध्यान में रखना है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और व्यास 5 mm है, तो त्रिज्या आ जाएगा 5/2, इसका आधा आ जाता है ये mm। हमें पूरे कैप्सूल की लंबाई ज्ञात करना है, पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल जो जितना एरिया चेका जगह चेका है वो चीज ज्ञात करना। तो भाई कैप्सूल बनने में एक बेलन का यूज हुआ है और दो गो अर्धगोला का यूज हुआ है, और दो अर्धगोला अगर को मिला दिया जाता है तो एक गोला बन जाएगा। नहीं, एक नारियल है और नारियल को जैसे काटेंगे अर्धगोला बन जाएगा। दो फाक फिर से हटाएंगे तो एक फाक, ठीक है, तो समुच्चा होगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखे कि पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल जब भी निकालना है तो यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 2πr/h होता है, 2πr/h। अब प्लस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो होता है πr², है ना। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr²h होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये हो गया, अब इसको हल कीजिएगा और आपका बन जाएगा। क्लियर है भाई? तो चलिए πr²h नहीं 4πr² होगा। ये आपका 4πr² गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ये होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। एच नहीं होता है उसमें हाइट का, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 4πr² होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका भी आर वही है, इसका भी आर वही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन ले लीजिए, क्योंकि कॉमन लेने के बाद जो है ना कुछ प्रश्न जो कि इजी हो जाता है बनाने के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, कॉमन लेता हूँ तो क्या करना है कि देखिए इधर भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 निकाल लेता हूँ पहले। तो यहाँ पाई भी है, यहाँ भी पाई भी निकाल लेता हूँ। इधर आर है, इधर भी आर है, आर भी निकाल लेता हूँ। बाकी एच नहीं है, तो इधर बचेगा एच प्लस ये 2 निकल गया, 4 में से तेको 2 बचा, है ना। और यहाँ 2 आर है तो एक आर बचेगा, कहानी खत्म। ये देखिए थोड़ा सा इजी हो गया मेरा। देखिए 2 तो 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, आर का वैल्यू दिया गया 5/2 दिया गया, ठीक है। देखिए 5/2 आर का वैल्यू है। इंटू एच की बात किया जाए तो एच आपका यहाँ पे किसका एच है भाई,
ये हाइट आपका किसका है, बेलन की। तो बेलन की जो कि लंबाई है यानी हाइट है वो 9 है, प्लस 2 तो 2, और आर की बात किया जाए तो आर कितना निकला है 5/2, तो ये हो गया 5/2। बोलिए दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं तब कटाइए, 2 से 2 गया, भगवान को प्यारे हो गया। और हम कह सकते हैं कि ये वाला 2 से ये वाला भी तो भगवान को प्यारे हो गया। अब बचा 22 गुना 5/7, 22 पंचे 10 से 110/7 हो गया। और इधर की बात किया जाए ब्रैकेट के अंदर 9 + 5 बचा गया, ठीक, क्योंकि 2 तो नीचे भाई ने 9 5 होता है 14, तो हम कह सकते हैं कि 110/7 गुना 14, तो 7 से कटेगा 2 बार में, 110 गुना 110 तो 200 हो जाता है 20, तो ये हो गया आपका, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 220, तो ये 220 क्या आ गया 220 mm क्षेत्रफल है, तो mm² हो जाएगा, तो पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल 220 mm यहाँ पे लिख लीजिए आंसर। क्लियर है, चलिए लिखिए। चलिए देखिए अब इसका जो है कि 6 नंबर प्रश्न तो हो गया। 7 नंबर कहता है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः दिया गया, बेलनाकार भाग की ऊंचाई भी दिया गया है और व्यास भी दिया गया तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये भी दिया गया, तो इस तंबूक को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ कहता 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। और कहता ध्यान दीजिए कि तंबूक के आधार को कैनवास से नहीं ढका जा सकता है, आधार जो बेस होता है उसको नहीं ढका जा सकता। अब भाई कोई भी तंबूक रहता है वो शंकु के आकार का रहता ही रहता है। यहाँ भाई बोल दिया गया, कहता कि एक तंबूक जो है कि एक बेलन के आकार का है, तो बेलन के आकार का तंबूक है, कहता बेलन के आकार का तंबूक है, इस पर एक शंकु के अध्यारोपित, इसके ऊपर शंकु है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं फिगर की बात करूं तो ये आपका एक बेलन है, समझिएगा मेरी बात को, ये एक बेलन है, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये आपका एक बेलन है, क्लियर है, ये बेलन है, तो बना रहा है एक तंबूक, ये बेलन के आकार का, इसके ऊपर लगा दिया गया संदूक यानी कि शंकु, इस प्रकार से शंकु होगा इसके ऊपर, एक समझिए पेन वाला बनेगा नहीं, ठीक है, इस प्रकार से बना। और यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि सब चीज दिया गया भाई, कहता है एक है ना, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो बेलन का आकार का भाग है यहाँ से यहाँ तक है, इसकी हाइट दिया गया है 2.1, बेलन का हाइट दिया गया 2.1 और व्यास दिया गया 4, बेलना का व्यास, तो बेलना का व्यास यहाँ से यहाँ तक होगा पूरे 4, तो यहाँ भी वही है, ये भी 4 होगा, व्यास 4 है तो त्रिज्या यहाँ लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई 7 नंबर, ठीक है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई एच से डिनोट करेंगे, ऊंचाई दिया गया 2.1, ठीक है, और व्यास दिया गया है, किसका व्यास दिया गया है, व्यास क्रमशः बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास तो दोनों के लिए सेम होगा, जो ये होगा ये होगा, व्यास दिया गया है, व्यास है आपका कितना है 4 है, ठीक है, तो व्यास 4 है, 4 mm मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर, ये सॉरी मीटर है, और व्यास दिया गया तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या हम कह सकते हैं कि इसका आधा 4 का आधा 2 मीटर होगा, त्रिज्या भी हो गया। और कहता शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, 2.8 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दिया गया, ये सब चीज यहाँ दे दिया गया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको L से डिनोट करते हैं, ये दिया गया 2.8 mm दिया गया है, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होगा, क्लियर है, ध्यान में रखना, ये होगा तिर्यक ऊंचाई। और इतना है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना और 500 रुपया वर्ग दिया है, ये चीज हमें ज्ञात करना, ठीक है, तो ध्यान में रखना, समझिएगा। तो कैनवास का क्षेत्रफल निकाले, ये ना ज्ञात करना, 7 नंबर है ना, कैनवास से ढका नहीं जा सकता, कहता है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसका क्षेत्र, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तब लिख देते हैं कैनवास, ठीक है, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई, कैनवास का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो एक होगा शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का क्षेत्रफल अब प्लस से एक शंकु है और एक बेलन है, बस बेलन का क्षेत्रफल, इतने सा तो करना है, बेलन का
क्षेत्रफल, बाकी बात दिमाग कहाँ लगाना है कुछ। ठीक है, तो शंकु का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसका होता है पाई आर एल, बेलन का 2 पाई आर एच होता है। बस इतना सा माइंड में सेट कर, क्योंकि फॉर्मूला याद है ना, तो सवाल आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब देखिए इधर पाई आर है, इधर भी पाई आर है, तो कॉमन ले लेता हूँ, पाई आर निकाल लिया तो बचा यहाँ पे एल प्लस 2 पाई आर निकाल लिया तो एच। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। अरे पाई का वैल्यू 22/7, आर की बात किया जाए तो 2 है, और इंटू इधर है ना एल की बात किया जाए 2.8 है, प्लस 2 तो 2, एच की बात किया जाए तो हाइट, भाई हाइट दिखे यहाँ पे दिया गया, हाइट ऊंचाई 2.1 दिया गया, 2.1। अब इसको हल कीजिएगा तो 22 दूना 44/7, और ये हो जाएगा, हल कीजिए 2.8 प्लस 21 दूना 42 यानी 4.2। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूँ, क्या पता नीचे नहीं दिखे, तो 44/7 ये मल्टीपल के रूप में ये जोड़िएगा, 8 2 10 करी 0, 4 2 6 1 7 यानी कि 7.0 हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 नहीं लिखते, कहानी खत्म। तो बजिए 7 गुना 7, 7 7 गया तो बचा 44 मीटर स्क्वायर। तो ये कैनवास का क्षेत्रफल हुआ 44 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का दाम दिया गया 500 रुपया। तो 44 मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा, है ना, यहाँ पे देखिए दे दिया गया है। ये सारा चीज बुक में बोला गया है। क्या कहता है, देखिए कहता है कि क्षेत्रफल के साथ ही साथ 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे लागत कैनवास का लागत, कैनवास का लागत, ठीक है। तो कैनवास का जब लागत ज्ञात करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500, यहाँ लिख लेता 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, ठीक है, कैनवास का लागत, कैनवास का लागत दिया गया 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत कितना होगा, या डायरेक्ट लिख देते कैनवास का लागत बराबर 44 गुना 500 कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, या लिख दे कैनवास का लागत 1 है ना, कैनवास का जो लागत है वो 1 मीटर कैनवास का लागत 500 रुपया है, या डायरेक्ट, चलिए डायरेक्ट ही कर देता ताकि आप भी ताम झाम में नहीं कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे प्रकार से माइंड में सेट हो जाए, कहीं प्रकार से गलती नहीं होगा। तो कैनवास का लागत निकाल रहा हूँ, तो हम कह सकते हैं कि 500 दिया गया है ना, 1 मीटर का 500, तो 44 मीटर का 44 से गुना कर लीजिए, कौन नहीं करा। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, 22 पर 2 0, इतना रुपया लागत। तो अतः करके आंसर लिखने की बात है, तो अतः एक लिख दीजिएगा 44 मीटर स्क्वायर, कोमा लिख दीजिएगा 22 पर, ठीक है, 22 पर 2 0, 22 पर 3 0। ठीक है, इस प्रकार सबका आंसर हो गया, कहीं पे कोई चोटियां वाली बात नहीं है। लिखिए चलिए देखिए अब जो है कि 7 नंबर प्रश्न, और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कहता है एक तंबू के भाई 7 नंबर तो हो गया आपका ना, 8 नंबर होगा, 8 नंबर 8 सॉरी। देख कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो कहता है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा। देखिए ऊंचाई और व्यास वाले एक ठोस बेलन में से, एक ठोस बेलन है, जैसा यहाँ पे बेलन का फिगर बनाने का प्रयास करूँ, इस प्रकार से समझिएगा, ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन है। चलिए ये हमने क्या बना दिया, एक बेलन का आकार बना दिया। अब ये क्या बोला, कहता ऊंचाई भी सही है व्यास भी वही है, ठोस बेलन में से इसी व्यास, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, कहता ऊंचाई व्यास सेम है, एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, एक शंकु के आकार का खोल काट लिया जाता है। तो यहाँ से आता व्यास होगा और यहीं से एक क्या क्या है काटा गया शंकु का आकार का, तो ये यहाँ से यहाँ मिला, ये यहाँ से यहाँ मिला, यानी दोनों का इसका व्यास जो है ना सेम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, यहाँ पे भी व्यास होगा, तो एक शंकु के आकार का है। अब भाई इसके अंदर ये एक शंकु का आकार का है, तो ये वाला एक देखिएगा वृत्त बन जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो कहता शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, शेष बचे भाग कहिए, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो शेष ये सबसे पहले लिख देता हूँ, क्या कहते हैं, ऊंचाई हाइट दिया गया, सब चीज सेम है ना, 8 नंबर है,
ऊंचाई की बात किया जाए, ऊंचाई तो ये दिया गया ऊंचाई 2.4, ठीक है 2.4 सेंटीमीटर दिया गया। और इसके साथ साथ व्यास की बात किया जाए तो ये व्यास की बात किया जाए तो 1.4 है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, बोलिएगा त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधार 0.7, ठीक है इस प्रकार से हो जाएगा। हमें ज्ञात करना शेष, शेष है ना बचे ठोस का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शेष बचे ठोस, ठीक है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे होगा, हम कह सकते हैं एक बेलन का है, बेलन का क्षेत्रफल है, अच्छा बेलन का क्षेत्रफल और फिर शंकु का भी क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल में भाई एल चाहिए जो कि एल नहीं है, ठीक है तो शंकु का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए, इसको तब मिटाते हैं। शंकु का क्षेत्रफल चाहिए, यहाँ पे देखिए एक बेलन एक बेलन है, बेलन में दिया गया शंकु, ठीक है बेलन में शंकु दिया गया और ये शंकु को अलग करेंगे तो ये बेलन में शंकु है और ये बेलन का फिगर फिर शंकु का फिगर, ये दोनों मिल करके एक वृत्त यहाँ बना लेता है। ध्यान में रखना, यहाँ पे जो नीचे में पोजीशन बना है एक वृत्त का एक सर्कल का है। तो हम कहेंगे कि अगर टोटल निकालना है ना शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल निकालना है तो एक बेलन का क्षेत्रफल, एक शंकु का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये सारा मिलेगा तब ज्ञात होगा। लेकिन यहाँ पे शंकु का क्षेत्रफल में तो सूत्र होता है पाई आर एल है, जो कि एल दिया गया ही नहीं है। तो पहले एल निकालने पर काम कीजिए, है ना शंकु का ये तिर्यक ऊंचाई निकालिए पहले, ठीक है शंकु लिख देता हूँ, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, ठीक है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का एक स्पेशल फार्मूलाज होता है, तिर्यक ऊंचाई का एक स्पेशल फार्मूलाज होता है। तो वो फार्मूला क्या होता है, रूट अंदर है ना रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रूट एच क्या है आपका भाई 2.4 है, 2.4 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, आर के बाद क्या है 0.7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हल कीजिएगा डायरेक्ट बोले 24 का आता है 576, 576 स्क्वायर करिएगा तो 2 डिजिट का दशमलव, दशमलव का 2 डिजिट भाई प्लस 7 का था 49, तो दशमलव का 1 डिजिट इस प्रकार से होगा। अब सबको हल कीजिएगा तो 9 6 15 करीब 5, देखिए यहाँ पे 1 0 लगा दीजिए दशमलव के बाद ताकि जोड़ने वोड़ने में बनेगा, ठीक है ये दशमलव है ना तो 7 का हो गया 49, पहले से 1 है तो फिर ये 2 हो जाएगा, जैसे 1 है ना तो 2 हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा यानी कि 0.49 इस प्रकार से होगा भाई, ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब इसको हल कीजिएगा 9 6 15 करीब 5, 4 7 4 11 1 12 करीब 2, अब 5 एक हाथ में था 6 दशमलव 2 डिजिट बार, 625 का बार था 25 लेकिन 10 बाहर आएगा तो 2.5 आएगा। तो ये इतना सेंटीमीटर ये आ गया ऊंचाई, यानी कि तिर्यक ऊंचाई एल आ गया। अब सब चीज ज्ञात हो जाएगा, ठीक है तो कहाँ पे ज्ञात कर लो, यहाँ पे ज्ञात कर लो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष या लिख देता हूँ शेष बचे, ठीक है बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। तो ठोस का क्षेत्रफल की बात किया जाए तभी हमने बोला बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है बेलन का क्षेत्रफल वक्र क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल लिख देता हूँ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ध्यान में रखना वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपका टोटल शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, यानी सबको ज्वाइंट करना सब इसी में है, ठीक है भाई। तो बेलन का क्षेत्रफल वही होता है 2 पाई आर एच, क्लियर है शंकु का पाई आर एल, क्लियर है और वृत्त का पाई आर स्क्वायर, कहानी खत्म। अब देखिए कॉमन आएगा तो कॉमन ले लीजिएगा, थोड़ा सा फायदा में रहिएगा। तो पाई आर देखिए सब में है, तो अगर मैं पाई आर कॉमन लेता हूँ तो बचेगा इधर 2h प्लस पाई आर निकाल लेते एल, पाई आर निकाल लेते एगो आर, ठीक है यहाँ पे 2 आर था तो यहाँ पे 1 आर है। अच्छा पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू आपका भाई देखिए लाइट चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है चलिए लेकिन आपको दिखेगा सब चीज, ठीक है आइए चलिए देखिए ये हो गया। अब देखिए भाई क्या करना है 2 तो 2 ब्रैकेट अंदर 2 तो 2, एच की बात किया जाए तो हाइट दिया गया 2.4, तो हम कह सकते हैं 2.4 प्लस एल की बात किया जाए निकल गया है 2.5 प्लस आर की बात किया जाए तो आर आपका 0.7 है, तो 0 है भाई यहाँ पे तो एक चीज छोड़िए दिया ना
देखिए लाइट गया, लाइट के चक्कर में एक चीज़ छोड़ दी, क्या छोड़े, आर का वैल्यू यहाँ पे बैठाने के लिए छोड़ दिया, तो आर कितना है 0.7, ये वाला आर, ठीक है। और अब यहाँ पे 2, तो 2 एच का वैल्यू 2.4 प्लस आर का एल का वैल्यू फिर से यहाँ पे देख दीजिए, एल का वैल्यू ये है 2.5, तो 2.5 प्लस आर का वैल्यू 0.7। अब हल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि अगर गलती से इसको डिलीट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो बचेगा 22/10। तो फिलहाल के लिए लिख देता हूँ 22/10, ठीक है। और इधर कीजिएगा 24 दूना 48 यानी 4.8 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़िएगा 7 5 12 करे 2, और ये हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से हल कीजिएगा 22/10, और ये गुना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 8 2 10 करे 0, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। तो हल कीजिए, ठीक है। तो याद देखिए, ये दशमलव के बाद ये चीज़ नहीं लिखना आपको, दशमलव के बाद 0 0 को लिखते नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 22 अटे 86 होता है, ठीक है, 176। यहाँ देखिए डायरेक्ट 176 लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे नीचे में क्या 10 है, 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 17.6 आएगा, ठीक है, 17.6 आया। जब भी दशमलव के बाद 5 से थोड़ा सा भी ऊपर आ जाता है तो थोड़ा सा पावर आ जाता है, 18 बना सकते हैं, ठीक है। तो लगभग ये 18 हम बना करके बोल सकते हैं लगभग में आंसर, ठीक है। तो ये इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर बुक के अनुसार से देखिएगा 18 दिया, तो जैसे 5 से थोड़ा सा ऊपर गया दशमलव के बाद उसको हम पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका जो शेष बचे ठोस का जो क्षेत्रफल हुआ तो ये कितना हुआ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है। चलिए इसको उतारिए। हेलो तो देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। कहता है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति दे दिया गया, ठीक है। और कहता है कि दर्शाया गया यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहली बात देखिए फिगर दिया गया, हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे ये वाला आपका फिगर दिया गया है, ठीक है। और दे दिया गया कि बेलन की ऊंचाई टोटल, ये जो बेलन की ऊंचाई है ना, ये दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिया। और त्रिज्या दिया गया, त्रिज्या की बात किया जाए तो यहाँ पे एक अर्धगोला भी शामिल है, ठीक है। तो अर्धगोला की जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या आपका आ जाएगा बेलन की। तो नीचे वाला त्रिज्या और ऊपर वाला त्रिज्या, सबका त्रिज्या आपका दोनों क्या होगा सेम है। तो अर्धगोला और एक अर्धगोला मिल करके एक बन जाता है गोला। दो गो है कोई चीज, ठीक है, गोल है, जैसे बॉल है, गेंद है, उस गेंद को अगर फांक कर देंगे तो आधा आधा बढ़ गया तो एक अर्धगोला होता है। अब उसी गेंद को फिर ज्वाइंट कर देंगे तो पूर्ण रूप से गोला हो गया, ठीक है। तो अर्धगोला मिल करके एक गोला बन गया और एक आपका बेलन है। ये सभी को जोड़ देंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी एरिया निकल जाएगा जितना उन्होंने जगह को एडजस्ट करके रखा गया है, ठीक है। तो वही चीज हमें ज्ञात करना है, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या होगा भाई, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस एक अर्धगोला दोनों मिल करके क्या बना देगा गोला। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं गोला का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब इसको हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। त्रिज्या दोनों का सेम रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे पर्सनल नहीं दिखाया कि गोला का ही त्रिज्या है, ये सॉरी अर्धगोला का त्रिज्या है या फिर बेलन का त्रिज्या, हमने कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब त्रिज्या लिखा 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्धगोला का जो त्रिज्या और ये बेलन का जो त्रिज्या दोनों सेम है। तो बेलन का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 2πr/h होता है, ठीक है। गोला का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो होता है, गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्लियर। बस इस पर ऐड कीजिए और बन जाएगा। और हमेशा प्रयास करना है कि कॉमन लेने के लिए, अगर कॉमन लेने में आप सक्षम होते हैं, आपको पता है कि कॉमन कैसे लिया जाता है, तो आपके लिए सवाल इजी हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए हम कॉमन लेते, देखिए यहाँ 2 है तो इस 4 में भी 2 है, क्योंकि 4 को हम 2 × 2 कह सकते हैं, तो 2 कॉमन लीजिए। देखिए यहाँ पे पाई दिख रहा है तो यहाँ पे पाई दिख रहा है, तो पाई भी कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे देखिए आर दिख रहा है, इधर भी आर दिख रहा है, हालांकि यहाँ पे 2 आर है तो एक आर भी कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब जो 2 को मिला उसको एक बार बाहर रखिए। अब जैसे बाहर रखे तो यहाँ पे बचा सिर्फ एच बचा, प्लस यहाँ पे बचा आपका 1 2 यहाँ का, क्योंकि 2 कॉमन लिए तो 2 बचेगा यहाँ पे, और आर यहाँ पे बचा क्योंकि यहाँ 2 आर है, ठीक है। चलिए
अब हल कीजिए, 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर की बात किया जाए तो आर तो सेम है ना, तो 3.5 आर हो गया। इंटू एच की बात किया जाए, हाइट की बात किया जाए तो 10 हाइट दिया गया प्लस 2 इंटू आर की बात किया जाए तो आर आपका दिया गया 3.5। हो गया, कम खत्म। अब इसको हल कीजिएगा, दे जो कटेगा उसको कटाना। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे दशमलव डिलीट कर दो तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव 1, बाकी जो बचा 0। अब ये 7 से कट जाता है 5 बार, मैं 7 5 से 35 बोल सकता हूँ। और 5 से इसको भी बोल सकता हूँ, 2 बार में खल्लास हो गया। 2 से इसको भी 2 बार में हम खल्लास कर सकते हैं। बचा आपका 22 इंटू और इधर 10 प्लस 35 गुना 5। देखिए 3.5 है तो इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। तो 35 होता है 70। तो दशमलव के बाद एक डिजिट, तो यहाँ पे दशमलव होगा तो दशमलव के बाद एक डिजिट शून्य, और दशमलव के बाद शून्य को आप लिखिएगा तो भी ठीक है और नहीं लिखिएगा तो भी ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको हटा देते हैं, अभी इसका ज़रूरत नहीं है। अब बचा 22 और 10 और 7 को जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 17। और ये ब्रैकेट बताता है कि हमको गुना करो, तो 17 गुना 22 कीजिएगा। तो हमने आपको पहले बताया था 22 का पढ़ा याद कर लीजिए, तो अच्छी बात है, कैलकुलेशन ठीक होता है। याद यहाँ पे 17 का भी पढ़ा है तो किसी को भी पढ़ के यूज करिए। तो 17 दूना 34 करिए 4, 17 दूना 34 और 2 हजार 3, 34 3 हो जाता है 37। आपका क्षेत्रफल है तो हमेशा स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपका आंसर आ गया। तो साथियों हमने क्या किया, 13.1 जो है कि कंप्लीट कर लिया पूर्ण रूप से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।